सकाफती त्यौहार की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन इसके ऊपर टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। सकाफती त्यौहार है, लेकिन त्यौहार के साथ साथ जानों की हिफाजत भी करनी है। बसंत की तैयारियां 1 फरवरी से शुरू होगी और 8 फरवरी को ख़त्म। क्या वाकई 3 दिन में ये बसंत वाइंड अप हो सकती है? क्या पता इसमें नुकसानात भी हो। जिस तरीके से हमने फैसलाबाद का वाक़या देखा, नौजवान की गर्दन में डोर फिरने से उसकी जान गई। अगर मैं आपको बताते चलूँ लाहौर अंदरून की सड़कें कितने में रेंट पे जा रही हैं तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे। 3 दिनों के लिए 8 लाख 6 लाख। हम पाकिस्तानी, हमने कारोबार हर जगह रखना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन डिजिटल से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। चंद दिनों बाद कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी, वो लगा पेचा तो मच गया शोर। फिर से बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये सकाफती त्यौहार फिर से हमें मनाने की इजाज़त दी, वही हमारे गुड्डे होंगे और डोर भी उसी तरीके से होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको बताते चलूँ, हाँ, सकाफती त्यौहार की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन इसके ऊपर टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। आप ये समझ रहे थे कि हम बड़े गुड्डे लेके आएंगे और अभी जनवरी से ही जो है हम गुड्डे बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। खबरदार, होशियार, इंतज़ार करें। बसंत की इजाज़त है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जो आप अभी से स्टेटस यूट्यूब फेसबुक हर जगह लगाना शुरू हो गए। आपको तमाम तर तफसीलात इस व्लॉग में मैं देता चलूँ। डीसी सैयद मूसा रज़ा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से इस बसंत को मनाने के 3 दिन उन्होंने बताए हैं, 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक आप बसंत मना सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन में कुछ लिखा हुआ भी है। अगर आपकी वो नज़रों से गुजरा है तो ठीक है, अगर नहीं गुजरा तो मैं आपको बताया चलूँ, उस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि जो बसंत की तैयारियां 1 फरवरी से शुरू होगी और 8 फरवरी को ख़त्म। ये नहीं कि जनवरी के पहले फर्स्ट डे से शुरू होके फरवरी के एंड तक, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक बसंत की जो तैयारी होगी और इख्तिताम, ये टाइम पीरियड दे दिया है। और उसके बाद बसंत जो 3 दिनों के होंगे और उसके दरमियान में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कुछ हदायत जारी की गई हैं। मैं आपको बताता चलूँ, मुकर्ररा जो है उन्होंने एक साइज़ दे दिया कि गुड्डे का या पतंग का साइज़ जो भी है वो शायद इतना हो या इतना हो, वो साइज़ आप तक वो भी पहुंच जाएगा। एक मुकर्ररा साइज़ गवर्नमेंट की जानिब से बता दिया गया। और उसके बाद जो पहले डोर इस्तेमाल की जाती थी, क्या कहते हैं उसकी, शीशे की, और कुछ तांबे इस्तेमाल किए जाते थे या मुख्तलिफ़ इक़साम की डोरें इस्तेमाल की जाती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डोर भी जो है एक उसकी प्रॉपर एक फॉरेंसिक होगी और उसके बाद उस डोर को अप्रूव करके वो डोर जो है वो मार्केट में फ़रोख्त की जाएगी। उससे पहले कोई डोर फ़रोख्त नहीं होगी, क्योंकि सेफ्टी भी देखनी है। सकाफती त्यौहार है, लेकिन त्यौहार के साथ साथ जानों की हिफाजत भी करनी है। क्या ये त्यौहार मनाना चाहिए, नहीं चाहिए, ये तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है। अगर गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है तो क्या पता इसमें कोई बेहतरी भी हो और क्या पता इसमें नुकसानात भी हो। नुकसानात ये हो सकते हैं कि जिस तरीके से हमने फैसलाबाद का वाक़या देखा, नौजवान की गर्दन में डोर फिरने से उसकी जान गई। उसके बाद लाहौर में हमने कुछ ऐसे वाक़यात देखे, नौजवान की गर्दन में डोर फिरने से ज़ख्मी हो गया। ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात सामने आते रहे। क्या साल 2026 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक ऐसे कोई नुकसानात हो सकते हैं या नहीं? इस पर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी टीम तश्कील दी है। चेक एंड बैलेंस के लिए एक अलग टीम बनाई है। पतंग एसोसिएशंस के हवाले से मीटिंग्स भी की जा रही हैं कि 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी से ज़्यादा अलाउ नहीं। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि 3 दिन की बसंत होनी चाहिए। क्या वाकई 3 दिन में ये बसंत वाइंड अप हो सकती है? ये मेरा सवाल आपसे है। अगर 3 दिन में हो सकती है तो कैसे हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो मैं आपको बताता चलूँ कैसे नहीं हो सकती। 3 दिन बाद हम डोर वगैरह, गुड्डे वगैरह ख़त्म तो कर देंगे, रख तो देंगे, लेकिन जो तारों में डोर फंसी होंगी, जो घरों की छतों पे डोरें फंसी होंगी, पतंग गुड्डे जो है वो खंभों में या उसके अलावा ट्रांसफार्मर के साथ लगे होंगे, अल्लाह ना करे कोई 8 फरवरी के बाद उसे नीचे खींचे, कोई नुकसान नहीं हो सकता हमें। इसके ऊपर भी एक प्रॉपर जो है वो टीम तश्कील देनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जाए। और बाइक वालों के लिए जो हिफाजती तरकीब बनाई गई है वो भी मैं आपको बताया चलूँ। हिफाजती तरकीब ये बनाई गई है कि एक प्रॉपर जो है मज़बूत किस्म के राड, मार्केट में वो टेढ़े राड भी मिल रहे होते हैं जिससे वो कोई बैलेंस नहीं होता, डोर के साथ जो है वो मुंह पे आता है और एक्सीडेंट होने के नुकसानात जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाक़यात जो है काफ़ी ज़्यादा सामने भी आते हैं।
तो इसके ऊपर सख्त जो रॉड होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट रॉड, उसका इस्तेमाल किया जाए। और उसके अलावा जो है हेलमेट लाजमी है। हेलमेट से गले की सेफ्टी नहीं हो सकती, लेकिन हेलमेट से फेस की सेफ्टी होगी। अल्लाह ना करे डोर जो है वो सर की जानिब से गुजरे और सर को नुकसान ना पहुँचे। गले की सेफ्टी के लिए रॉड, और रॉड के अलावा मैं अगर पर्सनली बता देती हूँ, गले में कोई चीज़ जो है वो लपेट के रखें, लाइक कोई मोटा साफ़ा हो गया वो लपेट के रखें, ताकि ऐसे नुकसानात से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर हम अपनी सेफ्टी खुद करेंगे वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। सकाफती त्यौहार है, लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं। और मैं आपको बताया चलूँ, लाहौर अंदरून की छतें जो है वो भी रेंट पे चढ़ना जो है वो शुरू हो गई है। अगर मैं आपको बताता चलूँ लाहौर अंदरून की सड़कें कितने में रेंट पे जा रही हैं, तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे। 3 दिनों के लिए 8 लाख, 6 लाख, मतलब कि 5 लाख 4 लाख से ऊपर शुरू हो रही है, और 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए में छतें बुक होती हुई हमें दिखाई दे रही है। पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी, हमने कारोबार हर जगह रखना है, ख्वाह वो कोरोना हो, ख्वाह वो कब्रिस्तान में कफन हो, हमने कारोबार करना है। छतें भी जो है अब रेंट पे चढ़ना शुरू हो गई हैं। लोग इंतज़ार में हैं कि कब 6 फरवरी आए और हम जो है फिर से वही आवाज़ें लगाएं, ओ काटा, ओ पेचे लग गए, इस तरह की आवाज़ें होंगी, म्यूज़िक, साउंड, इस तरीके से लोग एंजॉय करना चाह रहे हैं। कमेंट सेशन में अपने लाजमी दें। न्यूज़ वन डिजिटल से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।